अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग, उसकी यादों का रंग, और रंग में अल्लाह से बढ़कर कौन हो सकता है। उसकी याद, उसका ज़िक्र ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली लेकर आती है। और जो उसके करीब रहने वाले फरिश्ते हैं और वो जो इस कायनात में इसी मकसद के लिए घूमते रहते हैं, कोई ऐसी महफिल, कोई ऐसी मजलिस मिले जहाँ लोग अपने रब को याद करते हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नामे आमाल लिखने वाले फरिश्तों के अलावा अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन में सैर करते रहते हैं और उनकी सैरो सियाहत बेमकसद नहीं होती। वो अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसों को तलाश करते हैं, ज़मीन का कोना कोना छान मारते हैं। जब वो अल्लाह ताला को याद करने वालों को देखते हैं तो एक दूसरे को पुकारते हैं, आ जाओ, हमारा मकसद पूरा हो गया। हम जिसकी तलाश में थे वो मजलिस हमें मिल गई। हम यही तो चाहते थे, कहीं रंग हों यादों के और उस मजलिस से हम सुकून हासिल करें। तो यूं फरिश्ते इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। मजलिस में बैठने वालों की तादाद से कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद फरिश्तों की होती है। और जिस वक्त फरिश्ते ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर परे बांधना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि उनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है कि वो आसमान तक पहुंच जाते हैं। और ज़मीन पर जो फरिश्ते होते हैं वो भी अपने नूरानी परों से आसमान दुनिया तक पूरी तरह से उस मजलिस को ढांप लेते हैं। जब वो आसमान पर पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब जानते हैं आप कहाँ से आए हो, आपने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हम ज़मीन से आ रहे हैं, हमने आपके बंदों को देखा है, वो जिनकी यादों में आप हैं। वो तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे, तेरी नेमतों का एतराफ़ कर रहे थे, तेरी यादों में मशगूल थे। अल्लाह ताला उनसे फरमाता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, जी नहीं। फिर अल्लाह ताला उनसे सवाल करता है, मेरे फरिश्तों ये बताओ, अगर इन बंदों ने मुझे देखा होता फिर क्या होता? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा आपकी अज़मत का एतराफ़ करते और आपकी तारीफ़ में एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देते, आपके ज़िक्र में बहुत ज़्यादा कोशिश, बहुत ज़्यादा मेहनत करते। अल्लाह ताला उनसे फरमाता है, ये बताओ वो किस चीज़ की दरख्वास्त करते हैं, उनका क्या मुतालबा है, वो क्या सवाल करते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, वो बहिश्त तलब करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने उसको देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, जी नहीं। फिर अल्लाह ताला उनसे सवाल करता है, हालांकि वो खूब जानता है अगर वो जन्नत को देख लें तब उनका क्या रवैया हो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं,
اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کی طلب اس سے کہیں زیادہ شدید ہو جائے، اس کے حصول کی تمنا اور بھی بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیری آگ سے، تیری جہنم سے، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے، اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لیا ہوتا تو ان پر کیا بیتتی؟ اس وقت جواب میں فرشتے کہتے ہیں، اگر انہوں نے آگ کا مشاہدہ کیا ہوتا تو اس سے بہت زیادہ ڈرتے اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اس ساری رودات کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتے ہیں، میں نے ان سارے بندوں کو معاف کر دیا، انہیں جنت عطا کی ہے، انہیں دوزخ سے اپنی پناہ دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار، ان میں فلاں شخص بہت سخت گناہ گار تھا، مجلس میں ہے، گناہ گار ہے، ذکر کی مجلس میں شرکت کی غرض سے نہیں آیا، وہ تو اپنے ذاتی کام کے ارادے سے آیا تھا اور اس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایسا گروہ ہے جس کا ہم نشیں کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ان کی ہم نشینی کی وجہ سے اسے بھی نوازا جاتا ہے جو ارادتاً ان کے پاس نہیں آتا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 6408 نمبر پر، صحیح مسلم میں 2689 نمبر پر ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی یاد کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ذکر الہی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا چھوٹی سی بریک کے بعد۔